दिल्ली जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है और यहां पर खासी तैयारियां वक्त की जरूरत भी होती हैं, लेकिन गुलाबी नगरी में क्या तैयारी की गई, नमाज कितने बजे अता की गई और अभी फिलहाल किस तरीके का तस्वीरें वहां पर दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जोहरी बाजार इलाके में स्थित जामा मस्जिद में सुबह 6:15 पर ईद की विशेष नमाज हुई थी। इसके अलावा अलग अलग मस्जिदों में 6:30 पौने 7 बजे से ने जो नमाज है वो हुई थी। अगर जयपुर के दिल्ली रोड इलाके में स्थित ईदगाह की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 7:45 पर जो ईद की विशेष नमाज है वो यहाँ पर हुई है। बाकायदा जो नायब ईदगाह के इमाम है उनकी तरफ से नमाज अदा करवाई गई है और नमाज के बाद खुतबा हुआ। खुतबा होने के बाद जिस तरीके से पूरे देश में अमन शांति की दुआ की गई, वहीं बड़ी बात यह है कि जो चीफ काजी हैं खालिद उस्मानी, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत तमाम मुसलमानों को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। जो मुस्लिम बिरादरी के बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े समाजसेवी हैं, उन तमाम लोगों को एक बड़ी मीटिंग करनी चाहिए और बड़ी मीटिंग करने के बाद जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो जानवरों की खालें होती हैं उन खालों का करना चाहिए और खुद के पेड़ों पर खड़े होने की जरूरत है। बड़ी बात है कि जिस तरीके से माइक के जरिए एक बड़ा संदेश, बड़ा पैगाम, बड़ा मैसेज दिया गया कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, वो तमाम लोग नशे से दूर रहने के लिए यूपीएससी, आरएसआई जो अन्य परीक्षा एग्जाम है उसके लिए मुस्लिम समाज की तरफ से बड़ा जो है यहाँ पर कोचिंग हब राजधानी जयपुर में खोला जाएगा। बाकायदा उसके नंबर हैं, उन नंबरों का अनाउंसमेंट भी यहाँ पर किया गया। वहीं जिस तरीके से अगर राजधानी जयपुर के अलग अलग मस्जिदों की बात की जाए तो तकरीबन कहीं पर 6 बजे नमाज हुई है, कहीं पर 6:15, 6:30, मतलब कुल मिला के 10-10, 15-15 मिनट के फासले के बाद जो तमाम नमाज है वो यहाँ पर अदा की गई है। उसके अलावा अगर कुर्बानियों की बात की जाए तो जैसे ही नमाज खत्म हुई लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने के बाद जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों पर पहुंचे और घरों पर जाने के बाद जो खुदा की बारगाह में कुर्बानी देने का दौर है वो यहाँ पर शुरू हुआ। तमाम दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहेंगे जिस तरीके से जयपुर के ईदगाह इलाके में हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे थे उनको यहाँ पर एक शपथ दिलाई गई कि अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को नशे से दूर रखा जाएगा और जिस तरीके से उन बच्चों को शिक्षा और एजुकेशन में लाने के लिए जो तमाम प्रयास है वो तमाम प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे। एक बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं तो किसी तरीके से कोई गंदगी अलग अलग इलाकों में नहीं करें और जो सरकारी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पूरे तौर पर ख्याल रखा जाए। जी रज़ाउल्लाह, आपने भी नमाज अदा कर ली होगी, मुझे उम्मीद है। ईद उल अधा की आपको भी शुभकामनाएं देता हूं और मैं फिरोज का रुख करता हूं। फिरोज लखनऊ से मेरे साथ। फिरोज, ईद उल अधा की शुभकामनाएं आपको भी। लखनऊ में क्या तस्वीरें निकल कर नजर आई हैं, नमाज कितने बजे अदा की गई? इस बार उत्तर प्रदेश कुछ कायदे के बीच में ईद उल अधा को मना रहा है जो उत्तर प्रदेश में लागू किए गए हैं, तो किस तरीके की तस्वीर दिखी लखनऊ में? खुद को अनम्यूट करवा लें पहले फिरोज, आपकी आवाज आ जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 6 बजे से राजधानी लखनऊ में नमाज का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो यहाँ 12 बजे तक नमाज का सिलसिला चलता रहेगा। ऐशबाग ईदगाह की अगर हम बड़ी ईदगाह की बात करें लखनऊ की तो वहां पर 10 बजे नमाज अदा की जाएगी, जहां पर खालिद रशीद फरंगी महली नमाज को अदा कराएंगे। तो सुबह से ये दौर शुरू हो गया है। 6 बजे से 7 बजे, 8 बजे अपने अपने मोहल्लों की अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग वक्त होता है नमाज का। वो लोग अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से वहां जाकर नमाज पढ़ रहे हैं और घर आकर के कुर्बानी का दौर शुरू हो चुका है, कुर्बानियां शुरू हो चुकी हैं। जिस हिसाब से गाइडलाइन दी गई थी, चाहे शासन प्रशासन की बात करें, चाहे मौलाना मुफ्ती जो जानकारी दी थी उनकी बात करें, तो उसमें साफ तौर पर यहाँ जो खालिद रशीद फरंगी महली है उन्होंने भी एक फतवा जारी करके ये बात साफ तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से ये बात बता दी थी कि किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं की जाएगी। कुर्बानी सिर्फ निर्धारित जगहों के ऊपर की जाएगी। घरों में जो बकरों की कुर्बानी होती है वो मट्टी में रखते हुए उसकी कुर्बानी हो, नाली में बिल्कुल खून को ना बहाया जाए। सबसे लोग सादगी अपनी नमाज पढ़ने के बाद ठीक है फिरोज, रज़ाउल्लाह, फिरोज, आयुष, उम्मीद है अभी त्योहार, अभी पूरा दिन बाकी है। आप सभी को त्योहार की शुभकामनाएं।